आप लोग भी देखते हो ना, जब बेटी की विदाई का समय आता है, शादी फिक्स होने से पहले लड़का को देखते हैं कैसा घर है, कैसा परिवार है, कितना जमीन है। बिहार में तो खास करके दहेज में कितना देना पड़ेगा। लड़का वाले भी बड़े अजीब होते हैं, अगर 5 लाख नहीं दिया तो शादी कैंसिल, है ना। और उस दहेज के चक्कर में न जाने कितने बेटियों ने अपना जान गुमाया है। हम कभी भी कथा में दहेज की चर्चा आती है तो दहेज की विरोध करते हैं। दहेज जो प्रथा है, इससे समाज में कोई सुधार नहीं आता। देखो 5 लाख 10 लाख आप लड़की वाले से ले लेते हो, क्या वो 10 लाख से तुम्हारा पूरा जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। 10 लाख कब कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता, आपका जीवन नहीं चलता। और उस 10 लाख के पीछे आप एक बेटी के, आप एक नारी के, आप एक कन्या के जीवन को बर्बाद कर देते हो। ये बहुत बड़ा पाप है। विवाह तैयार होता है, फिक्स हो जाता है, और शादी के दिन मंडप में बैठ करके दूल्हा लड़की के पिता से कह देता है 5 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी शादी करके नहीं ले जाऊंगा, अब तो पूरे में बदनाम हो जाओगे। देखो उस समय एक लड़की के पिता को कैसा लगता होगा, जिस पिता ने अपने जान से, अपने प्राण से भी प्रिय बेटी विदा कर रहा है, बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना प्रेम किया, और उसको आपको प्रदान कर रहा है, कन्यादान कर रहा है। और शास्त्र कहता है कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। और जो पिता अपनी बेटी को दान में दे रहा है, दान कर रहा है, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक कन्या से बढ़कर कोई संपत्ति थोड़ी हो सकती है। इसलिए दहेज प्रथा, लोग हमसे भी आते हैं यहाँ, कहते हैं जो मिलने आते हैं, देवी जी आप कथा से क्यों नहीं बोलते, अगर आप बोलते हैं तो समाज में सुधार आएगा। हाँ, हम इस बात को मानते हैं, अगर यहाँ से हम बोलते हैं तो कुछ लोग सुधर सकते हैं, लेकिन जब तक इंसान स्वयं मन ना बना ले, सुधरने का प्रण ना ले, संकल्प ना करें, तब तक कोई वक्ता उसे सुधार नहीं सकता। अभी हम दहेज के विरोध में बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपने सुना, और आपने, अगर आप लड़की पक्ष से हैं तो आप जरूर कहेंगे बहुत अच्छा बोल रही हैं, और वही लड़का पक्ष अगर सुन रहे थे ये तो गलत बोल रहे हैं। थोड़ी देर तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे, अपने घर से ये नियम बंद नहीं कराओगे, तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं दहेज प्रथा बंद हो, तो पहले अपने घर से शुरुआत करो। आपके बेटा की शादी हो रही है तो आप लड़की वालों से बोल दो कि हमें बहू चाहिए, दहेज नहीं। एक लक्ष्मी, एक कन्या, एक नारी आपके घर में जब शादी करके आती है तो आपके घर को स्वर्ग बना देती है। नारी चाहे तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा बरसा सकती है। अगर वही नारी दहेज में पीड़ित होकर के आपके घर में आती है, आपने उस लड़की के पिता को कई बात सुनाया, आपने तीर समान बोली प्रहार किया, शब्द प्रहार किया, और वो लड़की अपने पिता के घर से दुखी होकर के तुम्हारे घर में कदम रखेगी, तो उस नारी के आंसू तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे कुल को श्राप दे करके तुम्हारा बर्बादी अवश्य होगा। ऐसे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती जिस घर में लक्ष्मी दुखी रहती है। इसलिए बहू बेटियों का सम्मान करो। दहेज में कुछ भी नहीं है, दहेज को छोड़ करके अपने मेहनत से कमाने की कोशिश करो। बड़ा वही होता है जो कर्म करके अपने मेहनत से कमाता है। दहेज मांगने वालों को तो भिखारी की संख्या दिया गया। प्यार से बोल दीजिए ना।
जोर से बोलो ना।